यार यूएस तो पहुंच गया हूँ, लेकिन एक बहुत बड़े मसले से निकल के गुजरा हूँ। चूँकि मेरे दिमाग में यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का वही डर लगा हुआ था कि भाई जिन्होंने इरफान खान और शाहरुख खान जैसी रेनाउंड लोगों को नहीं छोड़ा, उनको उन बेचारों को इतना ह्यूमिलिएट किया या उनको इतना क्वेश्चनिंग से गुजरना पड़ा। मैंने कहा भाई मेरा तो काम खराब, और मैं श्योर हूँ कि ये अगर मेरे साथ हुआ है तो ये बहुत से लोगों के साथ ये हुआ होगा, ये पैटर्न रिपीट हुआ होगा। आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो यार ज़रूर शेयर करो। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, इस सारे एक्सपीरियंस थे। आज आखिरी दिन है तो बड़ा इन्जॉय किया जकार्ता को, और इस वक्त ऑन द वे टू एयरपोर्ट हूँ। जकार्ता एयरपोर्ट का नाम है सोकार्नो हैटा। पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। एक महीना जकार्ता रहने के बाद फाइनली मेरी आज यूएस की फ़्लाइट है। ऑफ कोर्स जकार्ता का व्लॉग इसके बाद मैं अपलोड करूँगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो मेरी आज 3 फ़्लाइट्स हैं। पहली है जकार्ता से ताइवान, दूसरी है ताइवान से सियाटल और तीसरी है सियाटल से पोर्टलैंड। स्टिल गोइंग ऑन। भाई बहुत लंबा एयरपोर्ट है भाई, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई। ये आप चलते रहो चलते रहो। मेरा गेट 2 है, वहाँ से मेरी फ़्लाइट है। फाइनली अपने गेट पे पहुँच गए हैं, गेट नंबर 2। सो यहाँ पे होगी बोर्डिंग आफ्टर 2 आवर्स। बोर्डिंग हो चुकी है और प्लेन जस्ट रनवे से टेक ऑफ करने लगा है। इसकी टेक ऑफ की ज़रा साउंड एंजॉय करो। सो पहली फ्लाइट में मैंने सेलेक्ट किया है बीफ गोलेश विद बटर कॉर्न, बेक्ड पोटैटो वेज विद हर्ब अलॉन्ग विद सॉफ्ट रोल, कोकोनट मूस केक एंड सीजनल फ्रूट्स। मैं ज़रा फूड इंजॉय करूँ, आप ये व्यू इंजॉय करो। सो अब फाइनली बारी है लैंडिंग की, और ये पहली फ़्लाइट की लैंडिंग है ताइवान में। देखना ये है कि क्या ये लैंडिंग स्मूथ बटर होती है या सिर्फ ये जहाज़ को रनवे पे फेंकता है। नाइस यार, इट वाज अ बटर लैंडिंग। ताइवान पहुंच गया हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है अगली फ़्लाइट जो सियाटल की यूएस की है वो 1 घंटे बाद की है, लेकिन वो टर्मिनल दूसरा है। ये टर्मिनल 1 है और टर्मिनल 2। अब मुझे नहीं पता टर्मिनल 2 पे कैसे पहुंचेंगे। लेट्स सी। कह रहा है स्ट्रेट जाओ, आपको स्काई ट्रेन मिलेगी और स्काई ट्रेन से वो मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे टर्मिनल 2 पे। ये स्काई ट्रेन 3 मिनट में आएगी जो मुझे टर्मिनल 2 पे लेकर जाएगी। यहाँ से एंट्रेंस है। फाइनली पहुँच गया हूँ अपने गेट पे। गेट मेरा A8 है, A1 to A9। तो सीधे जाना है, ठीक है। इस वॉकिंग एस्केलेटर का फिर से सहारा लेंगे और अपने गेट पे पहुँचेंगे, विच इज़ A8। लेट्स गो। यार वैसे जकार्ता में अपने गेट पे पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगा था। इवन कि दुबई में मुझे इतना टाइम नहीं लगा था पहुँचते हुए जब मैं वहाँ गया। लेकिन अब देखें यहाँ पे ऐसा ना हो, होप सो ऐसा नहीं होगा जितना जकार्ता का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। पहुँच गया हूँ अपनी फ़्लाइट पे टाइम पे, और यह है एयरबस A350 है, वाइड बॉडी और बड़ा कंफर्टेबल प्लेन है। और ये जहाज़ हो रहा है टेक ऑफ। कोर्सेज ऑफ मील थे, मैंने सेलेक्ट किया है बारबेक्यू चिकन थाई विद जापानीज राइस अलॉन्ग विद सॉफ्ट रोल, एग सैलड, जेलाटो एंड सीजनल फ्रेश फ्रूट। सो अब बारी है सेकंड कोर्स ऑफ मील में, जिसमें मैंने चूज़ किया है चीज़ स्पिनिश फ्रिटाटा विद चिकन सॉसेज अलॉन्ग विद मल्टीग्रेन क्रोइसेंट, योगर्ट एंड सीजनल फ्रेश फ्रूट। बेवरेजेस में मैंने एप्पल जूस एंड कॉफ़ीज एंजॉय किए हैं। सो ये जहाज़ सियाटल एयरपोर्ट पर लैंड होने लगा है। देखते हैं ये एयरबस 350 की बटर लैंडिंग होती है या ये फेंका जाता है। कैप्टन फीमेल पायलट है, लेट्स सी। ग्रेट यार, व्हाट अ स्मूथ लैंडिंग। सो अब बारी आ गई यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन पुलिस की। देखते हैं यहाँ क्या होता है। हुआ ये है कि जब मैं जकार्ता एयरपोर्ट पे था तो एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इवन के दुबई से भी बड़ा। तो हुआ यूँ कि मैं जब अपने गेट पे पहुंचा तो थोड़ी देर के बाद मैं
प्री ऑक्यूपाइड हो गया कि भाई जो यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन है उनके सवालों के जवाब देना, जो मेरे यूएस एम्बेसी में जो मैंने जवाब दिए उससे अलाइन करें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल पोर्ट ऑफ एंट्री पे एंट्री देना उनकी अथॉरिटी है। तो इसी दौरान मैंने जैसे अभी ब्लॉग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, एक मैं जो जकार्ता के लिए जो मैंने ब्लॉग बनाया उसकी भी मैं एंडिंग कर रहा था, और जैसे कैमरे को फेस कर रहा था मेरा सामान मेरी पीठ की तरफ था। तो थोड़ी देर बाद जब मैं बैठा हूँ देखा कि मेरा एक बैग मिसिंग है। मेरे असल में 4 कैबिन बैग थे, तो और उन चारों में से एक कैबिन बैग को मैंने लॉक लगाया हुआ था, जिसमें मैंने अपना लैपटॉप, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि कस्टम यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को दिखाने थे, और कैश और क्रेडिट कार्ड, वो मैंने एक ही बैग में रख के उसी सेम बैग को मैंने छोटी सी ताली लगा दी। तो सिर्फ वही बैग, चारों बैगों में से सिर्फ वही बैग मिसिंग था। तो मैं फ़ौरन गया हूँ अपनी गेट पे जो ठहरा था सिक्योरिटी वाला, मैंने कहा भाई मेरा बैग मिसिंग है, मुझे नहीं पता कैसे हुआ है। तो उसने ऐसा लगता था जैसे पैटर्न सा सेट है। उसने बिल्कुल पिन पॉइंट सेलेक्टिव वर्कर के पास गया जो क्लीनर होते हैं, उसने कहा कि इसका एक बैग मिसिंग है, तो आपने वो बैग दिखा है? तो उसने कहा हाँ एक बैग है, वो दूसरे गेट पड़ा हुआ है। पहली बात ये, अच्छा उस वक्त मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मेरा माइंड, वो दिमाग काम करना बंद हो गया। तो पता चला कि वो बैग दूसरे गेट पे पड़ा है। अभी पहले बात, मैं उस दूसरे गेट पे जाऊँगा क्यों? पहली बात, मैं तो अपने गेट पे बैठूँगा ना। तो लेकिन ये वो बात मेरे दिमाग में उस वक्त नहीं आई, लेकिन उस वक्त मैं जो जाहिर सी बात है जो डर आया था कि जी इतना इंपॉर्टेंट बैग मिस हो गया, तो मैंने उस क्लीनर का मैंने कहा यार मैं आपको गिफ्ट दूंगा, तो आप मुझे अपना अकाउंट नंबर लिख के दो, तो मैं आपको उसमें आपको पैसे ट्रांसफ़र करूँगा। तो उसने टिश्यू पेपर पे अपना अकाउंट नंबर लिख के दिया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑफ कोर्स ये अनएथिकल है उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसे लीक करना, लेकिन बात ये, जब मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा ये तो मुझे चे बना के जा रहा है। पहली बात, एक तो मैं जिस गेट पे था नहीं, मेरा बैग उस गेट पे पहुंचा कैसे, और दूसरी बात कि इसको सिर्फ वही बैग ही क्यों उठाया गया है, कोई और दूसरा बैग क्यों नहीं उठाया गया। तो इससे 3 टेक अवेज हैं, और अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। चूँकि उस वक्त मेरे दिमाग में ये कॉमन क्वेश्चन नहीं आया कि भाई ये मैं इससे सवाल पूछूं कि भाई मेरा बैग वहाँ पहुँचा कैसे है। क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही था कि अब मैं यूएस कस्टमर बॉर्डर प्रोटेक्शन को क्या डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, और उससे इंपॉर्टेंट जो मेरा कैश चला गया और जो मेरे लैपटॉप सारा कुछ चला गया उसी सेम बैग में। अब मुझे समझ के आया कि भाई जब आप इमिग्रेशन करवाते हो, जब आपका किसी भी एक इमिग्रेशन काउंटर से गुजरते हो, तो उसमें वो आपके बैग जब स्कैनिंग से गुजारते हैं, तो उसके बाद जकार्ता एयरपोर्ट पे मुझे उसने कहा कि आपके बैग में एक फ़ॉर्म है और पानी की बोतल है, ये दोनों निकाल के आप दे दें, ये आपको नहीं ले जा सकते। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब मैं तो डॉट से कनेक्ट करूँगा कि भाई उसी ने ही इन्फॉर्मेशन लीक की कि भाई इसके इस बैग में कैश है और यही बैग है, तो इसको टारगेट करना है। और उस बंदे की से मुझे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, बड़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। ये है कि आपने जब भी उस स्कैनिंग से गुजरना है तो अपना सामान शफल करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसे पता चला कि एग्जैक्ट उसी बैग को उसने टारगेट किया। अच्छा, अब दूसरा ये कि भाई आप ये ना सोचो कि आप एयरपोर्ट पे गेट से बैठे हो तो आप सिक्योर हो, ऐसी बात ही, आप कहीं भी सिक्योर नहीं हो। आफ्टर ऑल जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने अपने भाई को मलेशियन एयरपोर्ट पे मरवाया, तो कोई आप सिक्योर नहीं हो। और तीसरा ये कि आपने अपने सारा जो सामान है, कैबिन बैग जो भी है, आपने डिस्ट्रीब्यूट रखना है, एक बैग में सारा सामान नहीं रखना है, इम्पोर्टेंट। तो ये था यार मेरे साथ जो था थोड़ा, क्योंकि मैं असल में उस वक्त ये नहीं सोच पाया या ये उसको काउंटर नहीं कर पाया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि भाई मेरा सामान है और जो सबसे कीमती बैग है वो कैसे दूसरे गेट पे पहुंच सकता है, बाकी क्यों नहीं पहुंचे गेट पे। चूँकि मेरे दिमाग में यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का वही डर लगा हुआ था कि भाई जिन्होंने इरफान खान और शाहरुख खान जैसी रेनाउंड लोगों को नहीं छोड़ा, उनको उन बेचारों को इतना ह्यूमिलिएट किया या उनको इतना क्वेश्चनिंग से गुजरना पड़ा। मैंने कहा भाई मेरा तो काम ख़राब हो गया। तो चूँकि माइंड मेरा वहाँ डाइवर्ट था, तो इस वजह से फिर मैं वो सवाल नहीं कर सका। तो आपने इस चीज़ पे ज़रा फोकस करना है कि जब भी आप वहाँ गुजरें तो आपने अपना सामान शफल करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आयरनी ये कि जिस यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की वजह से मैं ये सवाल उससे नहीं कर सका, तो जब यहाँ लैंड हुआ हूँ सिएटल में, तो बिल्कुल स्मूथ मेरी इमिग्रेशन हुई है। किसी ने कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, या जो यूएस एम्बेसी में सवाल हुए थे उनमें से कोई मेरे से अगेन रेपुटेशन कोई नहीं हुई।
तो यहाँ पे बड़ी स्मूथ इमिग्रेशन हुई है सियाटल पे, कोई मेरे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो लेकिन भाई अब एयरपोर्ट पे आप आओ तो अपना जहन, आंखें सब कुछ खुली रखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और मैं श्योर हूँ कि ये अगर मेरे साथ हुआ है तो ये बहुत से लोगों के साथ ये हुआ होगा, ये पैटर्न रिपीट हुआ होगा बड़े तरीके से। यानी अगर मेरी फ़्लाइट मैं चला जाऊँ और मेरे अगर सबकॉन्शियस में ना हो कि भाई मेरा एक बैग मिसिंग है, या फ़्लाइट मिस होने के बाद मुझे याद है, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, वो तो ख़त्म होगी चीज़। पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है कि हाँ, एयरपोर्ट पे भी आपका सामान सेफ़ नहीं है।